सूरह अल-असर के बारे में इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने फ़रमाया कि अगर ये सूरत अकेली नाजिल हो जाती तो काफ़ी थी इंसान की गाइडेंस के लिए। और सूरह अल-असर में बेस्ट गोल्स हैं। अगर किसी ने गोल्स लेने के गोल्स क्या होने चाहिए मेरे लाइफ में, तो वो बेस्ट गोल मेकिंग के लिए ज़बरदस्त इससे जो है वो गाइडलाइन और कोई नहीं हो सकती। मैं आपके सामने रखता हूँ औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तमाम के तमाम इंसान खसारे में है, तमाम इंसानियत खसारे में है। मैनकाइंड इज़ इन लॉस इल्लल्लज़ीना आमनू, द फर्स्ट गोल, एक्सेप्ट दोज़ हू बिलीव। तो इस साबित ये हुआ कि जो पहला गोल हमें नज़र आ रहा है वो है बिलीफ, और वो है ईमान। ईमान क्या है? ईमान कम कैसे होता है? ईमान बढ़ता कैसे है? किस तरह से मैं ईमान वाला बन सकता हूँ? ईमान के बेनिफिट्स क्या हैं? ईमान का इम्पैक्ट क्या है मेरी लाइफ में? ठीक है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पे इंशाल्लाह मैं एक प्रॉपर सूरह अल-असर पे प्रॉपर भी इंशाल्लाह करूँगा पूरा एक लेक्चर। बट इन शॉर्ट द फर्स्ट वन इज़ ईमान। देखिए, यही कमिंग बैक टू द सेम डिस्कशन कि जब ईमान वाले इंशाल्लाह होंगे, हमारे बच्चों में वो ईमान होगा, वो जज्बा होगा उम्मत को लेके, दीन को लेके, तो फिर हालात बहुत मुख्तलिफ होंगे। फिर इंशाल्लाह वो मुस्लिम हीरोज़ ज़रूर पैदा होंगे जो तारीख़ में भी देखने को मिले हैं। सो ऑल ऑफ अस नीड टू चॉक आउट अ प्लान कि अपने ईमान को महफूज कैसे करना है, बिल्ड कैसे करना है। और इट ऑल स्टार्ट्स बाय एक्चुअली रीडिंग कि ईमान है क्या, ईमान के तकाजे क्या हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट गोल। यानी आपने जो अपनी रूटीन बनानी है वो इस तरह से डिज़ाइन करें कि उसमें ईमान को बढ़ाने वाले अमाल हों, ना कि ईमान को कम करने वाले अमाल हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसी किताबें पढ़ी जा सकती हैं रूटीन में जो ईमान को बूस्ट करने वाली हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में पढ़ें, आपका ईमान बूस्ट होगा कि हु इज़ अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप कुरान की आयत, कुरान से ज़्यादा और क्या आपको चाहिए ईमान बूस्ट करने के लिए? कुरान की आयत ईमान बूस्ट करती हैं इंसान का। इंसान का ईमान बूस्ट होता है आखिरत को लेके, इंसान का ईमान बूस्ट होता है अकाउंटेबिलिटी को लेके। नमाज ईमान को बूस्ट करने वाली एक्टिविटी है। इसी तरह कोई मोटिवेशनल ईमान बूस्टर लेक्चर या रिमाइंडर सुन के ईमान बूस्ट होता है। तो कोशिश करें कि अपने दिन का भी आगाज़ और दिन का इख्तिताम, ये दोनों ईमान बूस्टिंग चीज़ों से करें। दिन का आगाज़ भी और दिन का इख्तिताम भी ईमान बूस्टिंग चीज़ों के साथ करें। नंबर 2 गोल, और ये भी याद रखें कि वो चीज़ें जो ईमान को डैमेज करने वाली हैं वो अवॉइड करनी पड़ेंगी। और सर फहरिस्त उन चीज़ों में म्यूज़िक लिटरली ईमान को डैमेज करता है। जो लिरिक्स हैं, द काइंड ऑफ लिरिक्स, फिर वो ज़ाहिर है ओवरऑल जो इंडस्ट्री है, बुरी कंपनी ईमान को डैमेज करती है, बद नज़री ईमान को डैमेज करती है। हो सकता है आज के दौर में भी ईमान सेव किया जा सकता है। मैं कई नौजवानों को जानता हूँ जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा गोल, व अमिलुस सालिहात एंड गुड डीड्स। राइटियस गुड डीड्स क्या हैं? अब आपकी जो रूटीन बननी चाहिए, नंबर 1, वो रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें ईमान इंशाल्लाह बरकरार रहे, बूस्ट रहे। और हाँ, ईमान कम डाउन होता रहता है, परफेक्शन हमसे डिमांडेड नहीं है, हमसे डिमांडेड है एफर्ट करना। कम अज़ कम उस रूटीन में ये झलक तो नज़र आ रही है कि ये लोग ईमान के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ कुछ रखी हुई हैं अपनी रूटीन्स में कि जिससे ईमान इंशाल्लाह इनका बिल्ड होगा। और फिर अमल सालेह, आपकी रूटीन में अमल सालेह मैक्सिमम होनी चाहिए। जिनमें नमाज है, नमाज अमल सालेह है, वक्त पे नमाज पढ़ना। अब देखें फजर पे कितने लोग आते हैं, फजर की नमाज पे कितने लोग जमात से आते हैं। उससे बड़ा अमल सालेह क्या है? अपनी नींद को सेक्रीफाइस करके उठना। ये एक जेस्चर है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फजर की नमाज पढ़ना। और ये आपके ईमान की दलील है। वही बंदा आ जाता है ना मस्जिद तक जिसमें कुछ ईमान है, जाहिर है जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वही आता है ना। तो गुड डीड्स में सर फहरिस्त बाजमात नमाज मैन के लिए, और वक्त पे नमाज ओवरऑल बोथ जेंडर्स के लिए। इसमें फिर ज़िक्र अज़कार हैं गुड डीड्स में। इसमें घर वालों के काम आना है, इसमें मुआशरे में किसी का हाथ बटाना, वो गुड डीड्स हैं। इसमें चैरिटी है, तो पूरी लिस्ट है गुड डीड्स की। तो उन गुड डीड्स को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना और अगेन एफर्ट करना। परफेक्शन देन अगेन बेंचमार्क टॉप का ही होना चाहिए, बेंचमार्क को ही फॉलो करना चाहिए, लेकिन
जितना इंशाल्लाह अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रेगुलरली कंसिस्टेंटली अच्छे अमाल कर लिए जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, चाहे वो कम हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। असल बात तसलसल की है। और कई ऐसे नेक अमाल की आपको लिस्ट मिल जाएगी जो टाइम बहुत कम लेते हैं लेकिन उनका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 बार सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहना, इससे चाहे आपके समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह है वो माफ़ हो जाते हैं। लेकिन कॉन्शियसली कहना, यानी कि तर्जमे पे गौर करते हुए और अटेंटिवली कहना। इस्तग़फ़ार 100 टाइम इस्तग़फ़ार कितना टाइम लेता है? बहुत कम, मे बी 3-4 मिनट्स, लेकिन उसका आउटकम रिस्क बढ़ता है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करेगा, अल्लाह ताला आपको मुसीबतों से निजात देगा। तो ऐसे अमाल ढूंढें, एफिशिएंसी की तरफ आएँ जो करने में टाइम कंज्यूमिंग शायद इतना टाइम नहीं लेते लेकिन रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा उनका। स्मार्ट वर्किंग, राइट। चलते फिरते ज़िक्र इज़ अ ग्रेट डीड, बहुत अच्छा अमल है। और सबसे आसान अमल में जो लिस्ट में टॉप पे आता है नमाज के साथ, वो माँ बाप के साथ उसने सलूकी है। तो ये सारे जो अमाल हैं ये हमारी लिस्ट में होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू ऑब्वियसली रूटीन मेकिंग, गुड डीड्स, अमल साले। और उसके बाद वतवस्सौ बिल हक़ की, एग्जॉर्टिंग वन अनदर टू ट्रूथ। इसमें दावा है कि चलते फिरते नेकी का हुक्म देना, जस्टिस का हुक्म देना, हक बात करना, हक की तबलीग करना, जिस तरह कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर बंदा पब्लिक स्पीकर बन जाए, बहुत बड़ा दाई बन जाए, किसी भी तरह कर सकते हैं। किसी को कोई बुक गिफ्ट दे के कर सकते हैं दीन की तबलीग, किसी को कोई अच्छी बात करके कर सकते हैं, मुस्करा के कर सकते हैं, अपने अखलाक से कर सकते हैं, अपने किरदार से कर सकते हैं। किसी को वैसे ही डिनर पर इनवाइट करके, कोई ख़ुद नहीं कर सकते किसी के थ्रू दर्स अरेंज करवा सकते हैं। एज अ फैमिली ऐसे फंक्शंस आप अरेंज कर सकते हैं। महाना कोई जगह बुक करा ली, फार्म हाउस बुक करा लिया, सबको बुलाया, वहाँ पे जो है आपने बाकी एक्टिविटीज़ भी की, साथ में एक दर्स भी रख लिया। ये सब वतवस्सौ बिल हक़ में आता है। और वतवस्सौ बिल हक़ में इंस्पिरेशनल एक्शंस भी आते हैं। हक़ पे ज़िंदगी गुजारना, जो हक़ काम है वो करना और एक दूसरे को इनकरेज करना उसके लिए, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कम्युनिटी बिल्डिंग, कम्युनिटी सर्विस आती है कि इनएक्टिव ना होना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना कम्युनिटी में हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए, ये गोल है। तो रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी ना किसी तरह कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व हैं और आप अपने एक्शन से दूसरों को इंस्पायर भी कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मस्जिद का जो कॉन्सेप्ट है वो वतवस्सौ बिल हक़ पर पूरा उतरता है। मस्जिद जाएं, मस्जिद को आबाद करें, नौजवान जाएं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, नौजवान जब मस्जिद में जाएंगे, हमारे जो ख़तीब हैं उनके मौजू तब्दील हो जाएंगे। अभी नौजवान ही शिकायत करते हैं जी उनके मौजू नहीं ठीक। उनके मौजू आपकी पसंद के इसलिए नहीं है, आप जाते ही नहीं मस्जिद में। आप मस्जिद में बैठे होंगे तो उनके मौजू तब्दील होंगे ना। अगर लेट्स से किसी का मौजू ठीक नहीं है, वैसे तो अब बड़ी मेहनत हुई है इस पर और मौजूआत बहुत अच्छे होते हैं। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैंने जो विटनेस किया, बड़ी चेंज आई है। लेकिन लेट्स से वो कहते हैं कि नहीं जी हम इसलिए नहीं जाते। देखें, जब उनके सामने बुजुर्गान ही बैठे होंगे जो सिर्फ फ़ज़ाइल की बात सुनना चाहते हैं, एंड फेयर इनफ, उम्र के वो उस हिस्से में है कि वो जानना चाहते हैं, फ़ज़ाइल के बारे में ज़्यादा सुनना चाहते हैं, तो फिर फ़ज़ाइल पे ज़्यादा बात होगी। नौजवान सामने बैठे होंगे खुतबे में, पहली सफ़ में नौजवान ही नौजवान है, तो ख़तीब के टॉपिक्स बदल जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो इसलिए अपनी मस्जिद को आबाद करें, वतवस्सौ बिल हक़, और इन्वॉल्व हों दावा में एक्टिवली किसी भी शक्ल सूरत में, और कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व हो इंशाल्लाह। एंड वतवस्सौ बिस्सब्र, चौथी चीज़ पेशेंस, एक दूसरे को पेशेंस पे एग्जॉर्ट करते हैं, सब्र पे एग्जॉर्ट करते हैं। और ये ख़ानदान में, यानी आपस में एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना, एज अ फैमिली एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना, ख़ुद अपने अंदर सब्र लेकर आना। सब्र फिर हर चीज़ में, हर एक्शन में सब्र है। आपको पता है, गुनाह से बचने के लिए सब्र है, अल्लाह ताला के अहकामात बजा लाने में सब्र है, लोगों से डील करने में सब्र है, लोगों के रवैये बर्दाश्त करने में सब्र है, गुस्सा कंट्रोल करने में सब्र है, सिबलिंग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ डील करने में सब्र है, कोई हक तलफी हो जाए उस हवाले से ज़ाहिर है किस तरह आपने डील करना है, मामलात के हवाले से सब्र है। तो वतवस्सौ बिल हक़, वतवस्सौ बिस्सब्र, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं।